हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज सेबी ग्रेड ए ने आईटी डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज अनाउंस करी हैं, नई वैकेंसीज आई हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सैलरी, उससे रिलेटेड अलाउंसेस, आपको क्या प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में ग्रेड ए लेवल पे सेलेक्ट होते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करूँगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में 24 वैकेंसी अनाउंस करी गई हैं। 8 बैकलॉग की है, जो मतलब पिछले सालों की कैरी फॉरवर्ड है, फिल नहीं हो पाई थी, और 16 नई वैकेंसी लाई गई हैं। 2022 में इस साल बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी वैकेंसी आई थी, 14 वैकेंसी आई थी, लेकिन सिर्फ 2 सीट भर पाई थी। तो अभी बैकलॉग काफ़ी चल रहा है और आईटी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ता जा रहा है सेबी में उसकी ज़रूरत, इसलिए अभी और नई वैकेंसीज आई हैं और ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं अभी तक की आईटी डिपार्टमेंट की सेबी के द्वारा। अगर आपको नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, क्या क्या डिटेल हैं, जैसे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड या सिलेबस या आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप ये सेशन हमारा देख सकते हैं हमारे आई एग्जाम बी चैनल पे। आज सुबह अंशुल सर ने और जयंती मैम ने, जो आईटी के फैकल्टी हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में पूरा डिस्कशन किया था कि कैसे आप आईटी के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं सारी डिटेल जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो पहले समझते हैं आईटी डिपार्टमेंट के बारे में। आईटी डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सेबी में, जैसे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आपको पता ही है आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, एक एनेबलर हो गई है, जिसकी वजह से सारी संस्थाएं जो हैं वो एक एफिशिएंट मैनर में काम कर पाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे कि क्या एग्जैक्टली करता है आईटी डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। सबसे बेसिक जो उनका एक कार्य होता है कि सारे सिस्टम्स को मेंटेन करना जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। बहुत सारी पोर्टल्स होती हैं, गेटवेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, आपकी मैसेजिंग, ईमेल सिस्टम्स, वेबसाइट सिस्टम्स जो सब यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड पूरा डेटा मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम है किसी भी आईटी डिपार्टमेंट का। सेबी में भी वही होता है। फिर आपको जैसे पता है कि सेबी एक रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट्स का, तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऐसे एंटिटीज़ हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड रहती हैं। सेबी उनको रेगुलेट करता है, तो रेगुलेशन करने का काम, उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं ठीक से, रिपोर्टिंग वो अपनी कर पा रहे हैं, फिर सेबी के एंड से सेबी सर्वेलेंस कर पा रहा है, इंस्पेक्शन कर पा रहा है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो डेटा होता है और डेटा वेयरहाउस मेंटेन करने का काम होता है, वो भी आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। डेटा एनालिटिक्स ड्राइव करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आज की डेट में। डेटा एक गुड की तरह माना जाता है, एक बहुत प्रेशियस गुड माना जाता है, वो चीज़ ड्राइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आईटी डिपार्टमेंट का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है साइबर सिक्योरिटी, है ना। जब डेटा इतना ज़्यादा है और इतना इम्पॉर्टेंट डेटा है, उसका लीकेज नहीं होना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, हमारा कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये सब मेंटेन करना कि उसकी सिक्योरिटी रहे, वो डेटा ठीक से मेंटेन रहे और वेयरहाउस में रहे, इस सब का कार्य आईटी डिपार्टमेंट का होता है। इनोवेशन भी फैसिलिटेट करता है। सेबी इनोवेशन सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था कुछ सालों पहले, ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, तो वो भी फैसिलिटेशन आईटी डिपार्टमेंट करता है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं आईटी डिपार्टमेंट के बारे में, या एक सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की लाइफ इस डिपार्टमेंट में कैसे होती है, तो आप इस सेशन को सुन सकते हैं। ये सेशन हमने कुछ टाइम पहले किया था डॉक्टर शरद मलिक के साथ, जो एक सीजीएम रह चुके हैं सेबी में, और उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था कि एक सेबी ऑफिसर की लाइफ क्या होती है, क्या क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट सेबी में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के बारे में आप सुनना चाहें तो इसका एक पार्ट हमने अलग से अवेलेबल किया था, दोनों के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सैलरी और पर्क्स पे जाने से पहले मैं करियर प्रोग्रेशन की बात करती हूँ। तो सेबी ग्रेड ए जो अभी वैकेंसी आई है, ये आपके लिए एंट्री
अलाउ करती है सेबी में, जो है एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब। और यहाँ से आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड एफ होता है, तो ग्रेड एफ तक एंड उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के चांसेस होते हैं आपके लिए। तो बहुत बढ़िया करियर है, आप यहाँ से एंटर करेंगे, बहुत सालों तक अच्छे से ग्रो कर करके आप ईडी लेवल तक पहुँच सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूँ आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितना इम्पोर्टेंट ये डिपार्टमेंट है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 CGM है। तो मतलब काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होगा कि हमें 2 CGM की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 2 CGM हैं इस लेवल पे आईटी डिपार्टमेंट में, 3 GM हैं और बहुत सारे DGM इस लेवल पे इस डिपार्टमेंट में हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा और ग्रोइंग डिपार्टमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे अपना करियर बनाते हैं, बहुत स्कोप है आपका ग्रो करने के लिए और एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्पेशलाइजेशन, आईटी स्पेशलाइजेशन को यूज़ करने का। अब आते हैं सैलरी और पर्क्स पे, जो नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट होगा ग्रेड ए लेवल पे, ये प्रोबेशन होगा 2 साल का। ये किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा रहता है, तो ऐसा ये कुछ नया नहीं है, यहाँ पर भी सेम है। और अगर अब हम पे की बात करें, आप इस पे स्केल में फॉल करते हैं। इस पे स्केल में फॉल करने का क्या मतलब होता है, अगर नटशेल में हम बात करें, आपको 1,40,500 रुपये प्रति महीने की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मिलती है अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं सेबी में। अगर आप सेबी में अकोमोडेशन लेते हैं, मिलता है, लेने का मतलब है अगर आपको मिलता है, वैकेंसी है और आप जगह है और आपको मिल जाता है, तो आपकी मंथली सैलरी 1,06,000 होगी। तो बहुत बहुत बढ़िया सैलरी है, 1.5 लाख के आसपास की मंथली सैलरी। इसको अब हम समझते हैं पे स्लिप के हिसाब से। तो एक इस साल की अगर मैं पे स्लिप का आपको एग्जांपल दिखाऊं ग्रेड ए के ऑफिसर का सेबी में, तो आप देख सकते हैं कि ये 1.5 लाख के आसपास की जो सैलरी यहाँ पे लिखी है 1,40,000, ये कैसे आती है। इसमें आपका बेसिक पे होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, लर्निंग अलाउंस होता है, ग्रेड अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, फैमिली अलाउंस, हाउस अलाउंस, लोकल अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, स्पेशल कॉम्पेंसेशन और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सब मिला के आपको 1,46,000 की ग्रॉस सैलरी मिलती है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये जो अदर बेनिफिट्स हैं, इतने सारे जो यहाँ लिखे हैं, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, बुक्स ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इन बेनिफिट्स का अगर मैं मॉनेटरी एस्पेक्ट आपको बताऊं कितना हो सकता है, आइए देखते हैं क्या क्या मॉनेटरी बेनिफिट हो सकते हैं। ये डेक्लेरेशन बेस्ड पर्क्स मिलते हैं आपको अगर आप इनका डिक्लेयर करते हैं कि आप ये बेनिफिट ले रहे हैं। आपको पेट्रोल मिलता है 200 लीटर। आज की डेट में आपको पता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। 200 लीटर, कितना भी रेट हो, 200 लीटर तक का आपको हर महीने का पेट्रोल मिलता है। टेलीफोन के खर्चे के लिए, बुक्स के खर्चे के लिए, हाउस क्लीनिंग के लिए, ब्रीफ केस के लिए, फाइनेंशियल डेलीज, न्यूज़पेपर्स लेने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए 4 साल में एक बार आप लैपटॉप ले सकते हैं, फर्नीचर कर सकते हैं 5 साल में एक बार आप फर्नीचर अपने घर को फर्निश करने के लिए 1,80,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको अगर स्पेक्टिकल, चश्मा पहनना पड़ता है या आई रिफ्रैक्शन टेस्ट करना पड़ता है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो इन सबको कुछ यहाँ पे ईयरली होते हैं, कुछ ब्लॉक्स ऑफ ईयर्स में होते हैं, लेकिन अगर मैं इनको मंथली बेसिस पे देखूँ, मोटा मोटा आपको 55,000 का बेनिफिट ऑन अ मंथली बेसिस इन सब पर्क्स के या बेनिफिट्स के थ्रू मिलता है। कुछ बिल बेस्ड बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप अगर आपने अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए करवाया, व्हीकल इंश्योरेंस लिया, डेंटल से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर किए, या कुछ सर्टिफिकेट्स, आपने कोई सर्टिफिकेशंस किया कुछ अमाउंट्स के मेंशन्ड है, या फिर एलएफसी अवेल किया। आपको ऑल्सो सोडेक्सो कूपन्स भी मिलते हैं 880 रुपये वर्थ के, जो आप खाने पीने की चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का टोटल भी कुछ 7500 हर महीने का होता है।
तो ये सारे बेनिफिट्स और आपकी ग्रॉस सैलरी मिला के आप बहुत आराम से 2 लाख से अधिक पर मंथ का बेनिफिट कॉम्पेंसेशन के हकदार हो जाते हैं अगर आप एक सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही फुलफिलिंग ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इससे ज़्यादा आपको और क्या मिलता है सेबी पे? और भी कुछ है, मतलब इससे ऊपर और क्या मिल सकता है लेकिन बहुत कुछ मिल सकता है। एक है एक सेबी ग्रेड ए ऑफिसर होने का रिस्पेक्ट। आपकी समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, डिग्निटी बढ़ जाती है। एक सेबी ग्रेड ऑफिसर होना, सेबी बहुत इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर है हमारी कंट्री में, और उससे एसोसिएट होने का जो ऑफिसर बनने का एक टैग होता है, उससे वो प्राइसलेस है। उसके ऊपर की जो खुशी मिलती है वो आंकी नहीं जा सकती पैसों में। आपको एक डायनामिक मतलब लर्न करते रहने का हमेशा एक मौका मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने तरीके का ये काम करते हैं। आपको अलग अलग चैलेंजेस फेस करेंगे, उसके आप सोल्यूशन निकालेंगे, उसका आईटी सोल्यूशन निकालेंगे, टेक्नोलॉजी को बेटर करेंगे ताकि ये एज अ रेगुलेटर से भी बेहतर और बेहतर कार्य कर पाए, और आप कंटिन्यूसली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लर्न करते रहेंगे। तो ये एक बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम है। उसके बाद इन सब वजहों से आपका, जैसे मैंने बताया, समाज में रिस्पेक्ट बढ़ता है। वो तो बढ़ता है, आप जो खुशी ला पाते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में एक सेबी ऑफिसर बनने की वजह से, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही अमूल्य है। और आप आगे बनने के बाद अपने परिवार में और फ्रेंड्स में या समाज में और लोगों को इंस्पायर करते हैं अच्छा कार्य करके, तो वो भी आप एक मॉडल, रोल मॉडल सा बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए जो सेबी में काम करना चाहते हैं। तो ये कुछ और आपका बेनिफिट्स हैं जिनका कोई मूल्य नहीं लाया जा सकता। तो इन सब चीज़ों का भी बेनिफिट आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल भी आप समय ना वेस्ट करिए और समय आप ना गवाएं। सबसे पहले जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उसके बाद तैयारी पे लग जाएं। आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और iExamB की साइट पे आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिलते हैं। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट के अंदर जाएंगे iExamB की साइट पे, सेबी ग्रेड ए के अंडर आपको आईटी के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको एक कोर्स की ज़रूरत है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, एक सिस्टमैटिक वे से प्रिपेयर करूं और लाइव क्लासेस अटेंड करके फैकल्टी के साथ प्रिपेयर कर पाऊं, तो आप iExamB का सेबी ग्रेड ए आईटी का कोर्स भी ले सकते हैं। और ये कोर्स आज की डेट में 45% फ्लैट ऑफ पे मिल रहा है। आप IT45 कोड यूज़ करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारा नया बैच इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए 17 जुलाई से शुरू हो रहा है, और कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ और क्वेरी है तो आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, लग जाइए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।